हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण। इस पर आज हम हिंदी निबंध लिखेंगे, ऐसे ऑन एनवायरनमेंट। तो आज का हमारा जो संकेत बिंदु है वह है प्रस्तावना, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण की आवश्यकता, पर्यावरण को खतरा, पर्यावरण का पर असर, पर्यावरण की सुरक्षा के उपाय और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। सबसे पहले है प्रस्तावना। सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति में रहने वाले प्रत्येक प्राणी का पर्यावरण से गहरा संबंध है और यह संबंध अनादिकाल से चलता आ रहा है। हरी भरी धरती, पेड़ पौधे, पहाड़, चट्टान, पर्वत, नदी आदि हमको अनेक चीजें निरंतर बिना स्वार्थ के ही प्रदान करते हैं, जिससे हमारा जीवन चक्र अविरल चलता रहता है। बदले में हमने अपने क्रियाकलापों से अपने पर्यावरण को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन का खतरा पैदा हो गया है। दूसरा हमारा संकेत बिंदु है पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण दो चीजों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि मीन्स होता है हमारे चारों ओर, आवरण मतलब ढका हुआ, यानी हमारे चारों ओर के वे सभी जैविक और अजैविक संघटक जिनसे मिलकर यह धरती गतिमान है। जैविक संघटक जो जीवित अवस्था में है, जैसे पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी आदि, और अजैविक हैं पहाड़, नदी, झरने, हवा, ये सब अजैविक है, लेकिन ये सब हमारे पर्यावरण में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे सरल शब्दों में हम बोलें तो हमारी धरती में उपस्थित सभी जैविक और अजैविक तत्वों से मिलकर हमारा पर्यावरण बना है, जो एक दूसरे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके अलावा हम इंसानों ने अपनी सुख सुविधा के लिए कुछ और भी चीज़ों का निर्माण किया है, जिन्हें मानव निर्मित पर्यावरण या कृत्रिम पर्यावरण भी बोला जाता है। अगला संकेत बिंदु है पर्यावरण की आवश्यकता। क्या पेड़ पौधे, नदी, हवा, पानी के बगैर जीवन की कल्पना कर सकते हैं? क्या बेजान से दिखने वाली चट्टानें या पहाड़ हमें कोई भी लाभ नहीं देती हैं? ये सब हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना इंसान के लिए इंसान। प्रकृति द्वारा दिए गए ये सभी अनमोल उपहार इंसान को सीधा सीधा लाभ पहुंचाते हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, जिसके दम पर हम अपना जीवन यापन बड़ी सरलता से करते हैं। या यूं कहें कि हमारी जिंदगी इनके बगैर चल ही नहीं सकती है। यानी पर्यावरण की सुरक्षा हमारी अपनी ही सुरक्षा है। अगला संकेत बिंदु है पर्यावरण को खतरा। पर्यावरण को सबसे ज़्यादा खतरा तो हम इंसानों से ही है। विकास की अंधी दौड़, रोज रोज बनते कंक्रीट के जंगल, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, कम होते खेत खलिहान, बढ़ता प्रदूषण, उद्योग धंधे, कल कारखाने, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं, प्लास्टिक के बने हुए सामान, ये सब पर्यावरण को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए कुछ एसी, फ्रिज, ओवन आदि बनाए हैं, इनसे भी जहरीली गैस निकलती है जो हमारे पर्यावरण को सीधा नुकसान पहुंचाती है। बढ़ती जनसंख्या ने भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। इसी पर्यावरणीय असंतुलन के कारण आज हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऋतु चक्र में परिवर्तन आ गया है, असाध्य रोग जन्म ले रहे हैं और भी न जाने कितनी ही समस्याएं पैदा हो रही हैं जो पर्यावरणीय असंतुलन का नतीजा है। पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। हमारा अगला संकेत बिंदु है पर्यावरण पर असर। पर्यावरणीय असंतुलन का असर अब साफ साफ हमारे पर्यावरण पर नजर आने लगा है। दिन प्रतिदिन ऑक्सीजन की कमी, वातावरण में विषैले गैसों की अधिकता का प्रभाव, सीधा सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। रोज रोज जंगलों का क्षेत्र कम हो रहा है, जिसकी वजह से भारत का तापमान हर 100 साल में 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। जंगल एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के भंडारण के रूप में कार्य करते हैं, जो जहरीली गैसों से पर्यावरण को एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। हम उन्हीं को नष्ट करने में तुले हैं। फसलों में हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे भूमि की उर्वरकता तो खत्म हो ही रही है, साथ में समुद्री क्षेत्रों में शैवाल और कवक जो हैं वो रोज रोज बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जलीय जीवन भी अब हमारा खतरे में आ गया है। हम पर्यावरण की सुरक्षा के उपाय आज भी कर सकते हैं। हमारा अगला संकेत बिंदु है पर्यावरण की सुरक्षा के उपाय।
हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, ताकि हमारा ये पर्यावरण जो है स्वस्थ व सुरक्षित रह सके। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से बचना जरूरी है। अगर हम पेड़ काटते भी हैं तो उनकी जगह नए पेड़ों को लगाना आवश्यक है, उनकी देखभाल करना जरूरी है। कल कारखानों से निकलने वाले विषैले रासायनिक पदार्थों को नदी नालों में बहाने के बजाय उनका सुरक्षित निस्तारीकरण करना आवश्यक है। प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का उपयोग कम से कम करें। बिजली पानी को बचाएं। भूमि में जो हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं उसके बजाय जैविक खादों का प्रयोग करें तो ज़्यादा सुरक्षित हमारा पर्यावरण रहेगा। विलुप्त होते पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंगे व परिंदों की प्रजातियों को फिर से संरक्षित करना व सुरक्षित रखना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक जीवधारी का इस पर्यावरण पर अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। साफ सुथरा, स्वस्थ व संतुलित पर्यावरण ही मानव जीवन को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। हालांकि आज दुनिया भर के लोग पर्यावरणीय संतुलन के लिए जागरूक हुए हैं और इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को संतुलित सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सब की है और जिसे हमें ईमानदारी से निभाना होगा। अगर हमें भविष्य में एक स्वस्थ, सुंदर पर्यावरण चाहिए तो हमें इसके लिए एक ईमानदार कोशिश करनी आवश्यक है। अगर धरती पर जीवन को सुरक्षित रखना है तो पर्यावरण को स्वस्थ व सुरक्षित रखना आवश्यक है। तो ये था बच्चों आज हमारा पर्यावरण के ऊपर निबंध। अगर आप इसी निबंध को और विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।